हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक नरेश स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेमैन ट्रेडिंग जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में जो रिस्क मैनेजमेंट एक फैक्टर होता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अर्न द प्रॉफिट। उस रिस्क मैनेजमेंट के एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया और अपनी ट्रेडिंग के अंदर आपने उसको उतार लिया, तो मैं आपको ये फुल्ली अश्योर कर सकता हूँ कि आप कभी भी अपना कैपिटल नहीं डुबोएंगे। सो उस इम्पोर्टेंट फैक्टर और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट का नाम है पोजीशन साइजिंग। ये पोजीशन साइजिंग होती क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पोजीशन साइजिंग वर्ड सुना होगा, हो सकता है कि गूगल पे भी रिसर्च किया हो, बट बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में नहीं आती हैं और बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बट आज मैं आपको इस वर्ड को अच्छे से ना केवल समझाऊंगा, बल्कि आपको इसकी अहमियत को भी बताऊंगा कि शेयर मार्केट के अंदर, आपकी ट्रेडिंग के अंदर ये कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। पोजीशन साइजिंग लेमैन की टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके बाय करते हैं, खरीदते हैं और अपने अकाउंट में रखते हैं, वो आपकी पोजीशन साइजिंग बन जाती है। पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और रिस्क को मिनिमम या लॉस को मिनिमम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वही काम हमें भी करना है, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, पोजीशन साइजिंग को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको एक और ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात मैं बता देता हूँ, जो कि पोजीशन साइजिंग से रिलेटेड है और आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिसको ये जो सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स होते हैं, जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो है आप अपने पर ट्रेड में, पर डे में आप कितना अपने कैपिटल का रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग अपने कैपिटल का कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई रूल नहीं होता उनका, वो इमोशनली ये सब डिसीजन लेते हैं। तो इमोशनली यहाँ पर डिसीजन हमें नहीं लेने हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मैक्सिमम 2%, जो सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ, जो सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मैक्सिमम अपने कैपिटल का 2% रिस्क पर डे लेते हैं। 2% से ज़्यादा रिस्क वो अपने ट्रेड में, पर ट्रेड पर डे नहीं लेते। अगर उनको किसी दिन 2% का लॉस, अपने कैपिटल का 2% का लॉस होता है, तो वो उस ट्रेड को वहीं ख़त्म कर देते हैं और अपना लैपटॉप, अपना सिस्टम बंद करके उस दिन का ट्रेड वो वहीं ख़त्म कर देते हैं। इमोशंस का उनके लाइफ में, उनकी ट्रेडिंग में कोई रोल नहीं रहता। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। तो दोस्तों, यही काम हमें भी करना है, आपको भी करना है। हमें इस आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और इस पॉइंट्स को ज़रूर अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए कि हमें आज के बाद में अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा एक दिन में हम लॉस नहीं लेंगे। मैक्सिमम 2% पर डे। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि सपोज कीजिए कि आपको 10 दिन लगातार अगर आपको नुकसान हो जाता है, आपने जो भी ट्रेड लिया, मान लीजिए कि 10 दिन तक आपको लगातार जो है लॉस हुआ, तो आपको, जैसा कि आपने रूल बनाया हुआ है कि 2% पर डे आप लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा का लॉस आप नहीं लेंगे। तो 10 दिन लगातार लॉस होने के बाद में आपको टोटल लॉस कितना होगा? 2 × 10, 20% आपका लॉस हो जाएगा। तो आपके कैपिटल का 20% वाइप आउट हो जाएगा। 80% स्टिल यू हैव योर ओन कैपिटल। ओके। तो ऐसा अगर आप नहीं करते, अगर आप ऐसा रूल नहीं बनाते, तब क्या होता? सपोज कीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया, और आप जो है जब लॉस आपका 10% तक माइनस चला गया और आप बैठे हुए और आप इस डर में जो है 10% पे जाके उसको बेच देते हैं, तो आपको, अगर आपने 10-10% के इसी तरीके से 10 दिन में लगातार आपको लॉस हो जाता है, तो आपका 10 दिन के अंदर पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। 10 × 10, 100%।
100% कैपिटल आपका उड़ जाएगा 10 दिनों के अंदर। जबकि इस पहले वाले केस में जब आपने एक रूल बनाया था अपनी ट्रेडिंग में कि 2% से ज़्यादा का मैं लॉस नहीं लूँगा, उसमें ओनली आपका 20% आपका कैपिटल वाइप आउट हो रहा था। तो आप समझ गए होंगे ये जो 2% वाला रूल है ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना कारगर है। तो दोस्तों, आपको ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको अपना कैपिटल बचाना है, ग्रो करना है इनफैक्ट, तो आपको ये 2% वाली एडवाइस मेरी ज़रूर माननी पड़ेगी और माननी भी चाहिए। अब हम इस 2% वाले जो रूल है हमारा, इसको हम पोजीशन साइजिंग के साथ में जोड़ेंगे। तो आइए, थोड़ा सा मैथ है, मैथ से समझेंगे। हम दो पार्ट में एक कंपैरिजन करेंगे कि हम एक ट्रेड लेंगे विदाउट पोजीशन साइजिंग, एक दूसरा ट्रेड लेंगे विद पोजीशन साइजिंग। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ओके, सो एट द एंड यू आर गोइंग टू नोटिस अ बिग डिफरेंस। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। पहला केस है ट्रेड विदाउट पोजीशन साइजिंग। इसमें मान लीजिए कि हमारा टोटल कैपिटल है, हमारे पास 50,000 रुपये है। किसी भी शेयर का करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये चल रहा है। उस शेयर में हमने देखा कि हमारा स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो है 25 रुपये। तो हम अपने कैपिटल के हिसाब से उस पर्टिकुलर शेयर के जो शेयर खरीद सकते हैं वो है 100। 50,000 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 100। अब मान लीजिए कि शेयर खरीदने के बाद में प्राइस नीचे जाने लगा और हमारा स्टॉप लॉस जो हमने लगाया था उसमें वो हिट हो गया। 25 रुपये का जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था वो हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में हमने देखा कि हमारा टोटल लॉस कितना हुआ, क्योंकि हमने 100 शेयर खरीदे थे और 25 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 2500 रुपये। अब आप देखेंगे कि ये जो 2500 रुपये है, ये 2500 रुपये हमारे कैपिटल का कितना परसेंट है। ये हमारे कैपिटल का 5% है, विच इज़ 5% ऑफ आवर कैपिटल। तो चलिए अब दूसरी बात करते हैं, ट्रेड विद पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग के साथ में जब हमने ट्रेड लिया तब क्या देखने में मिला हमें, चलिए ये भी देख लेते हैं। सेम कंडीशन है, इस बार भी हमारा जो टोटल कैपिटल है वो 50,000 रुपये है। मार्केट प्राइस जो है 500 रुपये है। स्टॉप लॉस सेम 25 रुपये। इस बार हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको अभी वीडियो में सिखाया था कि हम किसी भी ट्रेड में पर्टिकुलर डे में एक दिन में 2% से ज़्यादा अपने कैपिटल का लॉस नहीं लेंगे। तो इस रूल को हम यहाँ लगाएंगे। हमने क्या किया, अपने कैपिटल का 2% यानी कि 50,000 का 2% कितना आता है, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये हमने डिसाइड किया कि 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस हम नहीं लेंगे। और ये 1,000 रुपये दोस्तों कैसे आया है, 2%, जो कि हमारा रूल है। इस रूल को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करने से क्या बेनिफिट हमें मिलता है वो अब अभी आगे देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करने के बाद में हमने देखा कि नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बोट बाय कीपिंग मैक्सिमम रिस्क फैक्टर इन माइंड। तो ये जो मैक्सिमम रिस्क फैक्टर है हमारा 2% का, यानी कि 1,000 रुपये का जो हम रिस्क लेंगे एक दिन में, इसको ध्यान में रखते हुए हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीद सकते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला देखिए दोस्तों क्या होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल रिस्क। ये जो टोटल रिस्क आया है हमारा एक दिन में हमारे कैपिटल का, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है वो है 25 रुपये। तो ऐसा करके हमें 1,000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 40। तो हम ये वाला फैक्टर 2% वाला फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो हमारी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, जो शेयर हमें लेने चाहिए वो आए हैं 40। जबकि पहले केस में आपने देखा था शेयर हमने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग हम जो ले सकते थे वो थे 100, बट हमें लेने कितने चाहिए, 40। 40 लेने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, मान लीजिए इस केस में भी आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो गया 25 रुपये का, तो लॉस कितना होगा इस बार आपको, 40 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 1,000। तो इस बार आपको कितना लॉस हुआ, जितना आपने डिसाइड किया था आपके रूल के अकॉर्डिंग। 1,000 रुपये का आपने डिसाइड किया था, 1,000 रुपये का ही आपने लॉस मार्केट को दिया। तो दोस्तों देखा आपने प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है।
एक तरफ जब आपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आप 100 शेयर ले सकते थे और आपने लिए, तो आपको अपने कैपिटल का 5% लॉस हुआ। जबकि दूसरी तरफ आपने जो रूल डिसाइड किया था कि मैं अपने ट्रेड का एक दिन में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, उसको जब आपने प्रॉपर फॉलो करा और उसके अकॉर्डिंग जो आपने पोजीशन ली शेयर में, जिसको हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं एक्चुअल में, जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, उससे आपको कितना लॉस हुआ? 1,000 रुपये का 2%, यानी कि आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के अंदर हुआ। ऐसा करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि अगर मान लीजिए कि 10 दिन लगातार आपको लॉस हो जाए, आप जो भी ट्रेड लेते हो उसमें आपको नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में पहली वाली कंडीशन में जब आप कोई प्रॉपर साइजिंग, ये 2% वाला फैक्टर नहीं कंसीडर करते, आप बस अपने कैपिटल को देखते हो और उस कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर को जो है खरीद डालते हो, तो उस केस में आपको 10 दिन के अंदर 50% का लॉस होगा। जबकि दूसरे वाले केस में आपको 20% का लॉस होगा। अगर 10 दिन तक वहाँ पे भी लॉस होता है, बट आपने सिर्फ एक चीज़ फॉलो करी, वो क्या थी? 2%। 2% ऑफ योर कैपिटल पर डे जो आपने फॉलो करी, उससे आपको इतना बेनिफिट हुआ कि आप अपने कैपिटल का सिर्फ 20% ही आपने लूज़ किया 10 दिन तक लगातार। ऐसा करने पे दोस्तों, आप कोई मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। अगर आप रेंडमली ब्लाइंडली भी कोई भी ट्रेड लेते हो, आपको कुछ नहीं आता, आपने आंख मीच के 10 दिन तक लगातार ट्रेड लिया, बट आपने क्या करा कि आपने प्रॉपर पोजीशन साइजिंग ली। सिंपल मैथ है, इसमें कुछ नहीं सीखना आपको। आपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग 2% का रिस्क डिसाइड कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर पोजीशन साइजिंग से आप अपने कैपिटल को किस तरह से ब्लो अप होने से, डूबने से बचा सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग से अपने कैपिटल को किस तरह से डूबने से बचा सकते हैं। अब प्रॉपर पोजीशन साइजिंग प्लस 2% का जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है और ये जो एक इम्पोर्टेंट रूल बताया है, इसको आप अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर उतारें। और आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। फाइनल नोट पे ये बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कुछ डाउट्स हों तो वो ज़रूर पूछें मुझसे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ आपको ढेरों जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ शेयर करिए। ऐसी ही ढेरों जानकारी के साथ में आपकी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मैं रेगुलरली वीडियो बनाता रहूँगा, बट मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका जो भी डाउट है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। सो ओके, थैंक यू।